Closed doors, I'm a fool for your love. वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी न्यूली फर्स्ट ईयर में आए हैं, यानी क्लास 11 में, जो अपना करियर जो है ब्राइट करना चाहते हैं, यानी जो है अपना करियर अच्छी यूनिवर्सिटी में परस्यू करना चाहते हैं ताकि क्या उनकी जॉब अच्छी लगे और फिर क्या है वो एक अपनी अच्छा लाइफ स्टाइल स्पेंड करें। ठीक है, तो अब ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा आजकल डिस्कस में है कि जो फर्स्ट ईयर के जो नॉर्मली स्टूडेंट्स हैं न्यूली एडमिटेड, वो कौन सी फील्ड फर्स्ट ईयर में सेलेक्ट करेंगे ताकि उनको जो है आगे जाके बेनिफिट हो। तो फर्स्ट ईयर में मेनली 4 फील्ड्स होती हैं जो कंसीडर की जाती हैं। सबसे पहले प्री इंजीनियरिंग, दूसरी प्री मेडिकल, तीसरी जो है आप समझ लें कंप्यूटर साइंस, और चौथी जो है आर्ट्स या कॉमर्स होती है। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले हमारे पास जो आती है वो हमारे पास होती है प्री इंजीनियरिंग। यानी प्री इंजीनियरिंग जो है मैंने फर्स्ट या सेकंड ईयर जो है प्री इंजीनियरिंग से किया। प्री इंजीनियरिंग जो है बहुत वास्ट फील्ड होती है, यानी प्री इंजीनियरिंग वाला जो है वो यानी किसी भी फील्ड में जाके एंटर कर सकता है, चाहे वो कंप्यूटर की फील्ड हो, चाहे वो कॉमर्स की फील्ड हो। यानी अगर जैसे लेट्स सपोज करें आपने इंटर जो है फर्स्ट या सेकंड ईयर कॉमर्स से किया और सॉरी इंजीनियरिंग से किया, प्री इंजीनियरिंग से, लेकिन आपका इंटरेस्ट यानी सीए वगैरह यानी क्या है एमकॉम बीकॉम बीबीए वगैरह करने में है, तो आप जो है प्री इंजीनियरिंग से क्या है कॉमर्स की तरफ भी स्विच कर सकते हैं। ठीक है, और जो तीसरा भी क्या है, कुछ लोग जो है आर्ट्स की तरफ भी प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को आर्ट्स की तरफ जाने के लिए प्रेफर नहीं करूँगा। प्री इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्री इंजीनियरिंग वाला जो है जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो है हर फील्ड के लिए एलिजिबल होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड हो, चाहे वो क्या है बीएस की फील्ड हो, जैसे कॉमर्स को हटा के। ठीक है, प्री इंजीनियरिंग में जैसे मैं अगर जो है आप लोगों से यूनिवर्सिटीज़ की जो टॉप फील्ड्स की बात करूं, यूनिवर्सिटी की जो टॉप फील्ड आजकल चल रही हैं, सबसे पहले आती है, मैं एनईडी की बात कर लेता हूं, आती है सॉफ्टवेयर। फिर नंबर 2 पे आती है मैकेनिकल या सीआईएस कह लीजिए, कंप्यूटर इंफॉर्मेशंस ये वाली। फिर है आपकी इलेक्ट्रिकल, फिर आपकी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, फिर आपकी आती है इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिर उसके बाद आपकी देन सिविल वगैरह ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, फिर सिविल, अर्बन, पॉलीमर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर जो है यानी जैसे आप लोगों ने प्री इंजीनियरिंग से आपने क्या इंटर किया है, तो आपको क्या इन फील्ड्स में अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज 50 नहीं, आप समझिए 80% चांस होगा कि आप लोगों के इन फील्ड में आपका यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाए, चाहे वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, नस्ट हो, फास्ट हो, या एनईडी हो, सर सैयद हो, या केयू हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो है यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है यानी अपना जो है फर्स्ट ईयर में जो है प्री इंजीनियरिंग लें। उसका बेसिकली मेन पर्पस क्या है, प्री इंजीनियरिंग वाला जो है यानी मैंने आपको जैसे वो कंप्यूटर में भी जा सकता है। जैसे आपने प्री इंजीनियरिंग किया, आपने जो है कंप्यूटर में आपका इंटरेस्ट है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कंप्यूटर की फील्ड्स होती हैं, जैसे जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, बीसीआईटी हो गई, सीआईएस हो गई, और भी जैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एनईडी ने नई फील्ड अनाउंस की है, और जैसे न्यूरो साइंस वगैरह की जो फील्ड्स होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी प्री इंजीनियरिंग में जो आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो मैथ्स होता है, केमिस्ट्री होती है, और क्या होती है, फिज़िक्स होती है। ये से आपके क्या हैं एक तरीके से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, यानी ये आपको क्या प्री इंजीनियरिंग में लाजमी पढ़ने होते हैं। इन सब चीज़ों का, मैथ्स का स्पेशली यूज़, केमिस्ट्री और फिज़िक्स का यूज़ इन तमाम फील्ड्स में जो है आपका लाजमी होगा। यानी ये सारी फील्ड्स जितनी भी जो इंजीनियरिंग वगैरह और बीएस वगैरह की जो फील्ड्स होती हैं। ठीक है, तो मेरा उन स्टूडेंट्स को यानी जिनको क्या है आगे जाके इंडस्ट्री या यानी जो जॉब्स वगैरह के सेक्टर में जाना है, तो वो क्या है प्री इंजीनियरिंग से जो है अपनी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की स्टडीज़ को जो है परस्यू करें, ताकि क्या है उनको क्या है आगे अपने पास के वास्ट स्कोप नज़र आए। वास्ट स्कोप का क्या मतलब है कि जैसे लेट सपोज करें कि अगर अल्लाह ना करे आपकी क्या है फर्स्ट या सेकंड ईयर में परसेंटेज अच्छी नहीं है, कि आपका जैसे एनईडी या केयू वगैरह या सर सैयद वगैरह नस्ट या फास्ट में एडमिशन
नहीं हो सका, तो आप अपनी क्या फील्ड स्विच करना चाह रहे हैं। जैसे आपने प्री इंजीनियरिंग से किया तो फिर आप क्या कॉमर्स जा रहे हैं। जैसे कॉमर्स में जो हमारे पास बेस्ट फील्ड्स होती हैं वो मेरे पास, मैं आपको बता देता हूँ, BBA, BCom, MCom वगैरह, फिर आपके पास CA, ACCA वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा, अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। इस साल क्या हुआ, यानी जो इस साल जो 22 के स्टूडेंट्स ने जो C-CAP का फॉर्म भरा था, उसमें ये हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स ने जो है कंप्यूटर की फील्ड्स में ज़्यादा रजिस्टर किया एज़ कम्पेयर टू प्री इंजीनियरिंग। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि हमारा जो सिस्टम शुरू से चला आ रहा है वो जो है प्री इंजीनियरिंग को ही प्रेफर करता है, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस में जो है प्री इंजीनियरिंग की फील्ड्स की सीट्स ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस फील्ड में। चलें आदमजी कॉलेज की एग्जांपल ले लूँ, उसमें इंजीनियरिंग की फील्ड आई थिंक 2000 के करीब सीट्स होती हैं और कंप्यूटर साइंस की आई थिंक 500 होती है। लेकिन इस बार जो है उल्टा हुआ, लोगों ने प्री इंजीनियरिंग को छोड़कर कंप्यूटर साइंस ले लिया। मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स यही रिक्वेस्ट करूँगा, कि यही बताना चाहूँगा कि आप जो है कंप्यूटर साइंस की फील्ड फर्स्ट या सेकेंड ईयर में पिक ना करें। हाँ, अलबत्ता वो थोड़ी सी आसान होती है एज़ कम्पेयर टू प्री इंजीनियरिंग, क्योंकि प्री इंजीनियरिंग में क्या है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों होती हैं। जब कंप्यूटर में जाएंगे, मैं अभी कंप्यूटर पे आ रहा हूँ, तो कंप्यूटर में जो है आपको जो है सिर्फ केमिस्ट्री की जगह केमिस्ट्री की जगह आपको क्या कंप्यूटर आ जाएगी। मैथ्स और फिज़िक्स आपका लाजमन होगा। कुछ स्टूडेंट जो है केमिस्ट्री से घबराते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री मुश्किल होती है। देखें, मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती, आपको जो है मुश्किलात में ही घिर के जो है अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकालना होता है, ताकि कि आपको क्या अपना करियर अच्छी तरीके से आप क्या है परस्यू कर सके अपनी रेलिवेंट फील्ड में, कि किस फील्ड में आपको जाके अपना करियर या स्पेशलाइजेशन वगैरह करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है प्री इंजीनियरिंग से रिलेटेड। अब आते हैं प्री मेडिकल के लिए। प्री मेडिकल वाले जो है, यानी जैसे जिन्होंने क्लास 9 में जो है बायो ली होती है, उनसे मैं मुखातिब हूँ। जैसे क्लास 9 में बायो, मैट्रिक में भी बायो, तो वो क्या है प्री मेडिकल में आते हैं। प्री मेडिकल में जो है आपके पास कौन कौन सी होती हैं, एक तो MBBS होता है, MBBS और DB और MBBS होता है, और फार्मेसी वगैरह होती है, और BDS होता है, BDS वगैरह, और बायोटेक वगैरह की जो फील्ड होती है, और क्या है बायोमेडिकल वगैरह की जो फील्ड होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं प्री मेडिकल की फैकल्टी में आती है, कि जो स्टूडेंट फर्स्ट या सेकेंड ईयर में प्री मेडिकल से जो है अपना इंजीनियरिंग, यानी जो प्री मेडिकल से करेंगे फर्स्ट या सेकेंड ईयर, वो क्या है यानी जो है, जैसे आपके पास कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज है, जिन्ना सिंध मेडिकल है, डॉ यूनिवर्सिटी वगैरह है, कराची यूनिवर्सिटी, इनमें जो है मेडिकल्स की ये सारी फील्ड्स अवेलेबल होती हैं। ये MBBS और ये जिन्ना सिंध मेडिकल वगैरह, डॉ, SMC वगैरह जो है, इन सब में अब बायोटेक वगैरह कराची यूनिवर्सिटी में, फार्मेसी भी कराची यूनिवर्सिटी में होती है, और बायोमेडिकल जो है NAD यूनिवर्सिटी की फील्ड है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहूँगा, जिन्होंने क्या है 9 में बायो किया, वो क्या है प्री इंजीनियरिंग में शिफ्ट नहीं हो सकते। ये आप लोग बात गौर से सुन लीजिए, कि जिन्होंने बायो क्लास 9 में लिए, तो उनको क्या है फर्स्ट ईयर में भी क्या है लाजमी बायो ही प्री मेडिकल ही चूज़ करनी पड़ेगी। प्री इंजीनियरिंग में वो लोग नहीं अपना रिज़ल्ट अच्छा ला सकते एज़ कम्पेयर टू प्री मेडिकल। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। वजह ये है कि देखें 9 और मैट्रिक में अब ये क्या हो गया, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों में पढ़ाया, दोनों में पढ़ाया, 9 में भी मैट्रिक में भी। जब जिन स्टूडेंट्स ने 9 में बायो लिए होगी, उनकी मैथ्स हट गई होगी ना, उनकी 9 में मैथ्स होगी ना मैट्रिक में मैथ्स होगी। तो जाहिर सी बात है 2 साल का मैथ्स में गैप बहुत बड़ा गैप होता है। अगर आप बायो से क्लास 9 में बायो, मैट्रिक और 9 और 10 में बायो ली, फिर आप फर्स्ट ईयर में जो प्री इंजीनियरिंग में शिफ्ट होते हैं। देखिए, प्री इंजीनियरिंग में शिफ्ट होने में एक तो आपको मुश्किलात बहुत आएंगी। मुश्किलात क्यों ऐसे आएंगी, क्योंकि 2 साल का मैथ्स का गैप आपको 1 साल में कवर अप करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आप लोग ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है, जिन्होंने क्लास 9 और 10, यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्लास 9 और 10 में बायो से किया है, तो वो जो है प्री मेडिकल ही लें। प्री मेडिकल से जो है फिर वो अपनी फर्दर आगे जो यूनिवर्सिटीज़ की जो है, जिसमें वो MBBS, BDS, बायोटेक वगैरह, फार्मेसी और बायोमेडिकल, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आता हूँ कंप्यूटर की फील्ड पे। कंप्यूटर की फील्ड जो है बेसिकली जो है आजकल जो है बहुत एडवांस फील्ड है, जिसमें यानी AI वगैरह हो गई, IoT हो गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें, नेटवर्किंग वगैरह, जो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें ये आजकल जो है बहुत इम्पोर्टेंट, आजकल जो है जिनकी क्या है वर्थ है। लेकिन
मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग जो है कंप्यूटर की फील्ड लेते हैं, एक तो सबसे बड़ी क्या है, हमारे शहर में जो है यानी कंप्यूटर्स के इंस्टीट्यूट एज मच एज सच क्या है, इतने अच्छे वेल डेवलप नहीं है, यानी आपको फैसिलिटीज़ इतनी प्रोवाइड नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में क्या है आपको प्रैक्टिकल करना होता है कंप्यूटर्स पे, यानी कुछ कोडिंग वगैरह, सी लैंग्वेज वगैरह, यानी C++ वगैरह, यानी जावा वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको उसमें सिखाई जाती है। तो ये आप लोग सीख तो लेते हैं, लेकिन क्या है यूनिवर्सिटी में क्या है आपको इससे और अच्छा मौके मिलेंगे आपको सीखने के लिए। तो आप लोग फर्स्ट ईयर में मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कंप्यूटर ना लें, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या, कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस की सीट्स इतनी नहीं होती, जिस भी कॉलेज में चले, चाहे वो गर्ल्स का कॉलेज हो या जो है बॉयज़ का कॉलेज हो, तो उसमें क्या आपको मुश्किलात होंगी, क्योंकि पिछले साल मसले आए थे, उन्होंने क्या फिर क्लेम करवा के अपने जो है प्री इंजीनियरिंग में शिफ्ट हुए थे, क्योंकि क्या है कंप्यूटर साइंस उन्होंने ले तो ली कि कंप्यूटर में जो है हमें बहुत सारी कोडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें सीखने को मिली, जिसकी क्या है यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा डिमांड है, यानी जो चीज़ें आजकल क्या है, यानी जाहिर सी बात आपको पता है सारा सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली हो रहा है, यानी सारी यानी कि ह्यूमन को एक तरीके से क्या ख़त्म किया जा रहा है कि सारा काम जो है ऑटोमेटिक और मैनुअली कोई काम ना, यानी इंसान वाया अपने मोबाइल के ज़रिए जो है सारा काम यानी इंडस्ट्री वगैरह ऑपरेट कर सके। ये सारी चीज़ें मैं मानता हूँ कि बहुत वर्थ यानी काम की हैं आगे जाके, लेकिन जो कंप्यूटर की फील्ड एज सच फर्स्ट या सेकंड ईयर में जो है ज़्यादा प्रेफर नहीं की जाती। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप जो है इसको कंप्यूटर की फील्ड को ना लें, प्री इंजीनियरिंग की फील्ड को ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि प्री इंजीनियरिंग की फील्ड में जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो वही चीज़ जैसे कंप्यूटर में आपने कोडिंग वगैरह C++, वो आप जो है जब किसी भी यूनिवर्सिटी में जाए, सॉफ्टवेयर में जाएंगे या CIS में जाएंगे, वहाँ आप लोगों को बेसिकली ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर जो आप लोगों को और एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है तो आप इसके लिए कोर्सेरा वगैरह जो ऐसी प्लेटफॉर्म डिज़ाइंस हैं, वहाँ पे जाकर आप इन सब के IoT, C++, पाइथन वगैरह, जावा, इन सब के क्या है कोर्सेस बआसानी कर सकते हैं, तो आपको क्या है एक्सपर्टीज़ गेन हो जाएंगी। ठीक है, फिर जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है कुछ कॉमर्स और आर्ट्स के बारे में भी मैं बता देता हूँ। कॉमर्स जो है बेसिकली वो स्टूडेंट्स लेते हैं जिनको यानी अपना करियर जो है यानी प्री इंजीनियरिंग से उनको यानी वो उनकी मैथ्स एक तरीके से समझे जाए, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, यानी जो है यानी उनको क्या है BCom वगैरह, MCom, BBA और यानी CA का समझ लें या ACCA समझ लें, यानी ये सारी चीज़ें उनको कॉमर्स साइड की तरफ, यानी जिनको जो यानी बैंकिंग वगैरह यानी बैंक में जो जॉब वगैरह करनी होती है, ये सारी चीज़ें, अकाउंटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, ये सारी चीज़ें। तो कॉमर्स में क्या है बेसिकली ये चीज़ होती है, जिनको बैंक वगैरह की साइड पे जाना होता है, जिनका इंटरेस्ट बैंकिंग वगैरह में होता है, वो जो है ज़्यादातर कॉमर्स लेते हैं। तो कॉमर्स क्या है रेलिवेंट, यानी इसकी डिमांड है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्री इंजीनियरिंग, जैसे प्री इंजीनियरिंग बहुत वास्ट फील्ड है, या आगे जाने वाले दौरों में यानी कि आगे चंद सालों में ये सारी चीज़ें ही प्री इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जिस बंदे ने किया प्री इंजीनियरिंग उसके बाद क्या बहुत सारे स्कोप होंगे, जैसे उसने प्री इंजीनियरिंग से एंटर किया यूनिवर्सिटी में, उसको वेरियस फील्ड्स मिलेंगी कि वो जो है क्योंकि मैथ्स वाला बंदा हर फील्ड में क्या है एडजस्ट हो सकता है एज़ कम्पेयर टू प्री मेडिकल और बाकी समय। प्री मेडिकल कंप्यूटर वगैरह की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि डिमांड किसकी, प्री मेडिकल की भी अपनी जगह डिमांड है, यानी डॉक्टर्स वगैरह की, लेकिन जो है यानी जो बायो वाला जो इंजीनियरिंग में कभी भी नहीं जा सकता, ये मैं आप लोगों को कर लूँ, तो आप लोग स्टूडेंट्स ये गलती कभी भी नहीं कीजिएगा। और आर्ट्स वाला जो है वो यानी जिसका मैं अब क्या बोलूँ, मैं आर्ट्स बेसिकली वो स्टूडेंट्स लेते हैं जिनको क्या है यानी जो टीचिंग वगैरह के जो साइंस में जो आता है, यानी वो जिनको जो टीचिंग वगैरह की जो जॉब्स वगैरह करनी होती हैं, छोटी मोटी जॉब्स, वो जो है बेसिकली आर्ट्स लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चार फील्ड्स की बातें समझ में आए होंगी, जो प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स, प्री मेडिकल, कंप्यूटर से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताई। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे रब्ता कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूँगा। ऐड होने का तरीका बहुत सिंपल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई मैं इसकी चार्जेस नहीं ले रहा है, उसमें आप ऐड हो जाएँ। आपका इससे जो भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन है मुझसे पूछिए, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब दूँगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जल्दी बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई कन्फ्यूजन हो मुझे कमेंट्स या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Closed doors, I'm a fool for your love.